मैं सिराजुद्दीन अहमद उर्फे या इंस्पायर्ड ऑफ सिराज फकीर, सभी को सलाम और नमस्कार। मुझे हिंदी बोलना नहीं आता ज़्यादा अच्छी तरह, फिर भी लिखना बिल्कुल नहीं आता। फिर मैंने एडवाइस दिया था तो एक बाउल बनेंगे, वो तो बांग्ला में होगा, उसका तर्जुमा मैं हिंदी में कर दूंगा जितना आए हिंदी बोलना मेरे से। तो आप समझ लीजिएगा, अगर भाषा की हिंदी बोलने में भाषा की कोई भूल होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपके पास। और चैनल वाला को पास मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैं कहने जा रहा हूँ ये पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में कैसे जाए वो आप कीजिए। फिर भी सभी को सलाम और नमस्कार। हम लोग देखा है झारफूक भगत जी के पास, साधु भगत जी के पास या मौलवी भगत जी के पास, अगर किसी लड़का लड़की को, किसी आदमी को अगर कुछ हुआ तो हम जाते हैं उनके पास, फिर भी झाड़फूक करता है, कबूज भी देता है तो ठीक हो जाता है। मेरे कहने का मतलब यही है, कोई मुसलमान आदमी ने हिंदू साधु भगत जी के पास जाता है, झाड़फूक करता है तो ठीक हो जाता है। फिर भी कोई हिंदू आदमी ने, हिंदू इंसान ने मुसलमान मौलवी के पास जाता है, झाड़फूक करता है, ताबीज कबूज याद देता है, फिर भी वो भी ठीक हो जाता है। अगर कुरान का मंत्रों में से, बानी में से मुसलमान आदमी ने ठीक होता है, और फिर दूसरी तरफ कुरान का सूरा कलमा से हिंदू आदमी भी ठीक हो जाता है। तो ये तो एक सोचता ने करता है दोनों काम। सोचता तो दो नहीं है, सोचता तो एक है। दुनिया जो बनाया है शुरू से खत्म तक तो मालिक एक है, चाँद भी एक है, सूरज भी एक है, सोचता भी एक है। तो दोनों तरफ का काम कौन करता है? जो एक सोचता वही करता है, दूसरे तो कोई नहीं करता है। फिर भी और बात है, जो मान लो अमोल की लेर का शमोल है और आमिर का लेर का जमीर है, तो अमोल उसका लड़का के लिए, शमोल के लिए मानजात किया, मानत किया, सोचता के पास अगर मेरा लड़का अच्छी तरह साधु बन जाए, उसका डिग्री मिल जाए, तो मैं एक बकरी बोली चढ़ाएंगे। दूसरी तरफ आमिर ने उसका लड़का जमीर के लिए सोचता के पास दुआ किया, वो मांगा, जो मेरा लड़का जमीन ने अगर अच्छी तरह फर्स्ट डिवीजन मौलवी बन गया तो मैं एक बकरी कुर्बानी कर देंगे आपके राहे। तो फिर देखा गया अमोल के लड़का शमोल भी अच्छी तरह साधु बन गया डिग्री लेकर, और इधर आमिर का लड़का जमीर भी डिग्री लेकर अच्छी तरह मौलवी बन गया। तो एक सोचता दोनों काम करता है, जमीर को भी मौलवी बनाया एक जो सोचता है वही, और शमल को भी अच्छी तरह साधु बनाया है उसी ने, जो सोचता है एक वही। तो दोनों काम तो एक करता है, तो हमारी फिर फर्क क्यों, हमारी घृणा क्यों? हम दूसरे किसी को क्यों बदनजर जैसे देखता है? सोचता तो एक है, वही सब काम करता है। अगर एक साइड का कबूल नहीं होता तो समझा जाता दूसरे धर्म गलत है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता।
सभी को मन के अरमान मनस्काम पूरा वही करता है, जो एक सोचता है वही करता है। तो इससे समझा जाता है सोचता कि ही इंसान को देखकर, किसी जाति का धर्म को देखकर उसे घृणा नहीं करता है, बुरा नजर को भी देखता नहीं है। सब साइड को, सब इंसान को, सब धर्म को बराबर देखता है। सोचता दो होता तो चार भी दो होता, यही तो बात है। और जो मौलवी हुआ, सारे धर्म ग्रंथों में, दुनिया में जितना धर्म ग्रंथ है पूरी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है अब्बा का, पिता का या फादर का बात मानने चलना होगा, तब मिलेगा स्वर्ग, तब मिलेगा स्रष्टा। तो जो मौलवी हुआ वो तो अब्बा की बात मानते हुए ही मौलवी बन गया, और जो साधु बन गया अच्छा, वो तो अब्बा की बात मानते हुए ही साधु बन गया। तो जो साधु बन गया और जो मौलवी बन गया, इसी का तो कोई गलत नहीं है। गलत तो जो धर्म में जो लिखा हुआ है वही तो किया है, दूसरा तो कोई किया नहीं। इससे समझा जाता है तो सोचता एक है, वही दोनों काम करता है। अगर बोली चढ़ाना जो मानत किया समल की फायदा से आप बाने बोली चढ़ाएगा एक बकरी, फर्स्ट डिविजन लेकर साधु बन गया। तो अगर जमीर की अब्बा वो मानत किया फर्स्ट डिविजन, अगर हमारा लड़का जमीर मौलवी बन गया तो मैं एक बकरी कुर्बानी देंगे। तो एक सोचता ने बोली भी कबूल करता है और दूसरी तरफ कुर्बानी भी कबूल करता है। तो एक सोचता है तो डिवाइड करके रखा है इस पूरे दुनिया में, शुरू से अभी तक आखिर तक ऐसे तो चलेगा। तो एक सोचता ने अगर बोली भी कबूल करता है, कुर्बानी भी कबूल करता है, तो हम क्यों किसी को बुरा नजर से देखेंगे? और देखना ठीक होता है कि नहीं ये आप भी समझो। अगर सोचता ने किसी को बुरा नजर से नहीं देखा, नहीं देखता है, अगर मैं किसी को बुरा नजर से देखूं तो मेरा धर्म मानना नहीं होगा, मेरा धर्म मेरे पास मेरे धर्म नहीं रहेगा। धर्म कैसे रहेगा? सोचता जो करता है उसका अगर उल्टे मैं करूं तो सोचता का मानना नहीं होता, तो फिर धर्म कैसे मानना होगा? ये आप दिमाग से सोचिएगा। अल्लाह ने फरमाया मेरा नूर से नबी पैदा हुआ है और नबी की नूर से पूरे दुनिया पैदा हुआ है। तो जहां अल्लाह और नबी के नूर से पूरा दुनिया पैदा हुआ है, तो कोई हिंदू आदमी को अंदर भी तो अल्लाह रसूल का नूर है। दूसरी तरफ शिव बाबा और कृष्ण ने बताया, और पूरी धर्मग्रंथ और दूसरा जितना धर्म है पूरी सभी धर्मग्रंथ में एक ही बात है। तो शिव बाबा और कृष्ण ने बताया पूरे ब्रह्मांडों में उसी का रूप है। तो फिर आप बुरा नजर से किसको देखोगे? जैसे अल्लाह ने बताया ऐसे शिव कृष्ण और भी और दूसरे धर्म में भी बताया। तो उसी का नूर सभी के अंदर है। तो सभी के अंदर है, तो फिर आप बुरा नजर से किसको देखोगे? आप बुरा से किसी को देखोगे तो अगर कोई मुझे बुरा से देखे हिंदू आदमी ने, अगर मैं किसी को हिंदू आदमी को बुरा से देखूं तो मुझे जो मैं अल्लाह को, तो अल्लाह को नहीं माना जाता है, और उसी का भगवान या शिव को नहीं माना जाता है। यही तो बात है। अगर पूरा ब्रह्मांड में उसी का रूप है तो फिर किसी को बुरा नजर से देखना और स्रष्टा को बुरा नजर से देखना बराबर है। अगर किसी को बुरा नजर से आप देखोगे तो अपना स्रष्टा की बात इनकार किया है कि नहीं, आप यहाँ अपना दिमाग से सोचो। उसी का बात इनकार करोगे तो आखिर में हिसाब क्या होगा, ये आप सोचो। तो और मैं कितना कहूँ, डिवाइडेड तो उसने किया है, फिर भी कहता हूँ बोले भी कबूल करता है उसने एक स्रष्टा, कुर्बानी भी कबूल करता है उसने एक स्रष्टा। तो
डिवाइडेड तो उसने करके रखा है, तो फिर किसी को आप घृणा करेंगे, लानत करेंगे या बुरा नजर से देखेंगे, तो फिर स्रष्टा को बुरा नजर से देखना बराबर होता है। और स्रष्टा को बुरा नजर से देखा मतलब क्या होता है, वो आप अपना धर्म माना नहीं होता है। ये तो धर्म की वर्णना बहुत बड़ा दरिया का बराबर है, घंटा का घंटा दिन का दिन लग जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है। तो भाई साहब आप सोचिए, जो हम दुनिया में करते हैं। और एक बात है, कोई किसी का धर्म में आघात कीजिए, बुराई से देखे, किसी का धर्म को तो बुराई से देखे या कोई आघात करे, तो फिर स्रष्टा की आघात करना बराबर होता है। अगर स्रष्टा की उल्टी करेगा कोई, तो अपना धर्म रहेगा कि नहीं, ये आप लोग फैसला कर लीजिए। ये क्या होगा स्रष्टा की उल्टा करेगा तो, यही तो बात है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसके बाद आप लोगों ने कहोगे मेरा जाति या धर्म कौन सा है। मेरा जाति वही है जहां पर स्रष्टा ने मुझे जन्म दे रखा है। फिर भी कोई भी धर्म कहीं भी कोई भी धर्म मेरा पास बुरा नहीं है। मैं सभी धर्म को सम्मान करता हूं समान नजर से, और सभी धर्म को समान नजर से देखना, यही तो इंसान का काम है, आदमी का काम है। सभी धर्म को अपना धर्म आप मानते जाओ, और पूरी धर्म को, दुनिया में जितना धर्म है पूरी धर्म को अच्छा नजर से देखे, सम्मान देकर चले, तो स्रष्टा की सम्मान करना बराबर होता है। आप लोग सोचिए, डिवाइडेड उसी ने करके रखा है। हम लोग किसी तरह यह फाइनल नहीं करना पाएंगे। अगर कोई भी हिंदू भाई भी हो, मुसलमान भाई भी हो, अगर ऐसा करे जो दूसरे एक धर्म को खत्म कर देंगे, नहीं पाएगा। फिर भी अगर हिंदू भाई ने कहे जो इस मुसलमान को धर्म को खत्म कर देंगे, ये नहीं होगा। लेकिन डिवाइडेड उसने कर रखा है, जो सोचता एक है वही शुरू से यही करता है। उसका लीला दुनिया भर है। दुनिया को जितना इंसान है, जीव है, जितना कुछ तोरी है बना हुआ है, सारे तो उसी का खेल है। उसी तो खेल खेलता है दुनिया में। और उसका खेल की अगर हम विरुद्धाचरण करेंगे, उल्टी करेंगे, तो फिर भी कहता हूँ स्रष्टा को मानना नहीं होगा। अगर स्रष्टा को नहीं मानोगे, आगे क्या सब होगा। अगर अपना पास धर्म रहेगा कि नहीं, ये भी आप सोच लो। ठीक है, इसके बाद में एक कहेंगे, एक बाउल गाएंगे बांग्ला में, उसका तर्जमा थोड़ी बहुत हिंदी में कर देंगे। फिर भी कहता हूँ जो मैंने कहा हिंदी में, अजय कहेंगे हिंदी में। अगर भाषा की भूल हो, अगर किसी का आघात लागो, तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरा हिंदी बोलना ऐसा अच्छा नहीं आता है, फिर भी लिखना बिल्कुल नहीं आता है। क्या करो, नसीब में ही मेरा ऐसा है। अगर हिंदी मेरा अच्छा बोलना आता तो जो गाना में लिखता हूँ, बाउल भी लिखता हूँ, गजल भी लिखता हूँ बांग्ला से, वो अगर हिंदी में से लिखता तो पूरे विश्व में जितना आदमी है, जितना इंसान है, सारे पूरे समझ जाता। लेकिन ऐसा मेरा नसीब नहीं है, आप लोगों को भी खाते रह जाता है। मैं जो बाउल गाना या गजल गाता हूँ, अगर इससे बाजना होता तो ये बहुत अच्छा लगता। जो मैंने गाया, जो गाएंगे, जो भी और अगले में गाएंगे, अभी भी गाएंगे, इससे बाजना होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ऐसा मेरा नसीब नहीं है। सोचता ऐसे मेरे नसीब में लिख रखा है, तो कोने का कुछ मेरा नहीं है। अगर बाजना होता तो 2 लाइन गा के मैंने रुक जाता, उस टाइम बाजना चलता, मेरे रेस्ट हो जाता। लेकिन जब मैं शुरू करता हूँ बाजना बेगार, शुरू से लास्ट तक, जब तक बाउल या गाना
या गजल ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक मेरा रेस्ट नहीं होता। सोचा तो ऐसे लाइन में मुझे बढ़ा दिया है, तो क्या करेंगे, करने का कुछ नहीं है। ठीक है, अभी मैं फिर भी बोलता हूँ, बोली भी एक सृष्टा ने कबूल करता है, कुर्बानी भी एक बोली एक सृष्टा ने कबूल करता है। ये सोच के ही आप लोग दुनिया में चलिए, किसी को ऊपर बुरा, किसी को बुरा नज़र से मत देखिए, सबके समान नज़र से देखिए, दया कीजिए, प्रेम कीजिए सभी जीव से। जीव से भरा सबसे बड़ा जीव है इंसान या आदमी। तो सबसे बड़ा जीव के अंदर जो बड़ा सबसे बड़ा जीव है इंसान या आदमी, तो सबसे बड़ा जीव को कैसे देखना है ये आप मालूम कीजिए अपना विवेक से। इसका आंसर या उत्तर आप ले लीजिए। मुसलमान है कुरबानी दे हिंदुरा बोली, 108টায় স্মরণ করে দুই রাস্তা চলি, দাদারে দুই রাস্তায় চলি। মুসলমানে কুরবানি দে হিন্দুরা বলি, 108টায় স্মরণ করে দুই রাস্তায় চলি, দাদারে দুই রাস্তা চলি। कुर्बानी देता है मुसलमान, हिंदू भाई ने देता है बोली। रास्ता अलग है, रास्ता दो है, नियत भी एक है। आपके सामने मैंने सिराज फकीर, मेरा नाम है सिराजुद्दीन अहमद और इंस्पायर्ड सिराज फकीर। मुसलमाने कुरबानी दे हिंदुरा बोली, 108টায় স্মরণ করে দুই রাস্তায় চলি, দাদারে দুই রাস্তায় চলি। একজনের এই দুইটি ছাগল ভেবে দেখরে ভবের পাগল, একজনের এই দুইটি ছাগল ভেবে দেখরে ভবের পাগল, একটা শুদ্ধ হইল কি করি। মুসলমানে কুরবানি দে হিন্দুরা বলি, 108টায় স্মরণ করে দুই রাস্তায় চলি, দাদারে দুই রাস্তায় চলি। উচ্চারণে ফরাক রে ভাই, নাম 108টারই কুরবানি বা বলি হয় ভাই, এক নিয়ত করি দাদারে এক নিয়ত করি। উচ্চারণে ফরাক রে ভাই, নাম 108টারই কুরবানি বা বলি হয় ভাই, এক নিয়ত করি দাদারে এক नियत करी। नियत कैसा, जे मेरा घर वाली या और किसी नियत किया, जो सोचता आप इसी मुसीबत से मेरे को बचा लीजिएगा, तो मैं एक बकरी कुर्बानी देंगे। अगर कहीं मुसलमान भाई ने अगर बोला है सोचता इसी मुसीबत से आप लोगों के मुझको बचा लीजिएगा, तो मैं एक बकरी कुर्बानी देंगे। दोनों का नियत पूरा हो गया। तो एक भाई दिया बोली, एक भाई दिया कुर्बानी, तो लिया तो एक सोचता ने कबूल करके लिया है। उच्चारणे फरक रे भाई, नाम 108টারই কুরবানি বা বলি হয় ভাই, এক নিয়ত করি দাদারে এক নিয়ত করি। মুসলমানে কুরবানি দেয় হিন্দুরা বলি, 108টায় স্মরণ করে দুই রাস্তায় চলি, দাদারে দুই রাস্তায় চলি। কারো গোস্ত কে খাইলে হইবে হারাম, খেয়ে কিবা কারো কবু হয়েছে বেরাম, দাদারে হয়েছে বেরাম। কারো গোস্ত কে খাইলে হইবে হারাম, খেয়ে কিবা কারো কবু হয়েছে বেরাম, দাদারে হয়েছে বেরাম। বা খাওয়ার পরে দুনিয়া ছেড়ে যায়নি তো চলি, মুসলমানে কুরবানি দে হিন্দুরা বলি, 108টায় স্মরণ করে দুই রাস্তায় চলি, দাদারে দুই রাস্তায় চলি। গরুর মাংস খেয়ে কোনো হিন্দু ভাই যদি খেয়েছে, এটা অনেকেই খেয়ে থাকে, আমাদের মধ্যেও খেয়ে আছে, এটা আমি নিজেও জানি, যাই নাম বলছি না। তো খেয়ে কোনোদিন খারাপ, কোনোদিন ব্যারাম হয়েছে, কোনো ব্যারাম হয়নি, কোনো অসুখ বিসুখ হয়নি, এবং কেউ দুনিয়া থেকে মরে চলেও যায়নি, কোনো জাতিরে মরে যায়নি। কেউ হিন্দুর কাটা খেয়েছে, বলি করা মাংস খেয়েছে, কোনো অসুখ বিসুখ হয়নি, মারাও যায়নি। কোনো হিন্দু ভাই মুসলমানের কুরবানির মাংস খেয়েছে, এমনি জবে করা মাংস খেয়েছে, তবু মারা যায়নি। अगर कोई हिंदू है ने
मुसलमान का जब वो मीट खाया तो कुछ बैराम हुआ ना, कुछ और कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर कोई मुसलमान ने हिंदू का काटा मीट खाया फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर माना क्यों? यह भी समझा जाता है, यह भी डिवाइडेड करके रखा है उसी ने सोचता। कुछ होता ही नहीं, कुछ बीमार भी नहीं होता है और कुछ नहीं, कुछ भी होता नहीं, तो माना क्यों तो रखा है? तो यह भी सोचता ने डिवाइडेड करके रखा है, ये भी आप समझ लीजिए। हिंदू भाई पूजा दिल গরুটি তাহার, মুসলমানে কিনে আনলো পরের দিন আবার, সেই মাংস ভাই মদের মধ্যে খেয়ে ফেলি, প্রসাদে কলা আবার খাওয়া যায় না, ছেঁচাটা ছিলি দাদারা ছেঁচাটা ছিলি। মুসলমানে কুরবানি দেয় হিন্দুরা বলি, 100টায় স্মরণ করে 2 রাস্তায় চলি, দাদারা 2 রাস্তায় চলি, 100টায় স্মরণ করে 2 রাস্তায় চলি, দাদারা 2 রাস্তায় চলি। হিন্দু ভাই পূজা দিল গরুটি তাহার, মুসলমানে কিনে আনলো পরের দিন আবার, সেই মাংস মদের মধ্যে খাইয়া ফেলি, প্রসাদে কলা খাওয়া যায় না, আবার ছেঁচাটা ছিলি দাদারা ছেঁচাটা ছিলি। মুসলমানে কুরবানি দেয় হিন্দুরা বলি, 100টায় স্মরণ করে 2 রাস্তায় চলি, দাদারা 2 রাস্তায় চলি। গরুর রক্ত ঠেকলে রে ভাই ছি ছি বলি, গরুর রক্ত ঠেকলে রে ভাই ছি ছি বলি, রক্ত থেকে দুধ হয়ে যাহা খাইয়া ফেলি দাদারে খাইয়া ফেলি। গরুর রক্ত থেকে ঠেকলে আমরা ছি ছি বলি, আবার গরুর রক্ত থেকে দুধ হয়, এটা আমরা সবাই জানি। যেন পুরুষের রক্ত থেকে বীর্য হয়, তেমনি করে গরুর রক্ত থেকে দুধ হয়, আবার দুধ খাইয়া ফেলে, ওখানে আবার ছি ছি নাই। এমনি করে উভয় পক্ষের একটা আছে। তো যাই হোক, আপনারা নিজের বিবেকে কিভাবে চলতে হবে, কিভাবে চলতে হয় সেটা আমরা বুঝে নেবেন। हे भाइयों, कहीं हिंदू भाई ने समझ लो अगले दिन कोई गुरु को पूजा किया, हिंदू तरीका से कोई गुरु को पूजा किया, उसी गुरु को मुसलमान भाई ने खरीद करके उसके पिछले दिन फिर भी जबह किया, तो से मांस जो खा जाता है, फिर भी प्रसाद का कोला, मंदिर का प्रसाद का कोला छेला जो छिलका छिलके खा नहीं जाता है। अब आप सोच लो ये कैसे तरीका है। फिर दूसरी तरफ चलो कि गुरु का ब्लड या खून किसी हिंदू आदमी में लग जाएगा तो छी 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 क्या हो गया मेरा, ये सोचता है। अगर गुरु का दूध, वो तो होता है गुरु का खून से भी दूध होता है, वो दूध अच्छी तरह पी जाता है, देर भर के पी जाता है, उससे कुछ नहीं होता है, उससे कुछ बोलता है नहीं। यही तो दुनिया का चाल चलन है। तो फिर क्या कहे आप, अगले में क्या चलना है, कैसे चलना है, ये आप समझ लीजिएगा। उसी ने सोचता ने डिवाइड करके रखा है, ये तो सोच लीजिए तो भी कैसे चलना पड़ेगा, कैसे चलना होगा, आपका दिल में अब सब आ जाएगा। সবার আশা পূর্ণ করে যত মানুষ বিশ্ব জুড়ে, সবার আশা পূর্ণ করে যত মানুষ বিশ্ব জুড়ে, উচ্চারণে কেউ আল্লাহ বলে, কেউ কেউ বলি হরি দাদারে, কেউ বলি হরি। মুসলমানে কুরবানি দেয় হিন্দুরা বলি, 100টায় স্মরণ করে 2 রাস্তায় চলি, দাদারা 2 রাস্তায় চলি। সিরাজ ফকির বলে ওরে 100টায় কবুল করে, 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 কবুল করে বারে বারে, তাই সে রাস্তায় চলি, মোরা সে রাস্তায় চলি। মুসলমানে কুরবানি দেয় হিন্দুরা বলি, 100টায় স্মরণ করে 2 রাস্তায় চলি, দাদারে 2 রাস্তায় চলি। 100 ने कबूल करे तो कबूल को करता है, 100 ने कबूल करता है, बोली भी कबूल करता है, कुर्बानी भी कबूल करता है। उच्चारण सिर्फ फर्क है। कोई हम लोग बोलता है अल्लाह, कोई बोलता है हरि, भगवान, शिव इत्यादि इत्यादि, हर कुछ और कुछ बोलता है, गॉड, ईश्वर, बहुत कुछ है नाम, ये तो हम बोलते हैं। और जितना आदमी विश्व जुड़े हैं, विश्व जुड़े हैं, और जो जितना आएगा, सुबह का नियत, सुबह का मनस्कम, उसी ने सोचता, एक सोचता ने
कबूल करता है। ये तो हम पहले ही बता दिया, आप लोगों की नीचे अपना दिमाग से सोचिएगा ये बात। সিরাজ ফকির বলে ওরে এক শেষটাই कबूल करे बारे बारे ताई সেই रास्ते चली मोरा সেই रास्ते चली। अगर कबूल करता है कुर्बानी बोली तब तो फिर पिछले साल या थोड़े दिन के बाद फिर भी दूसरे आदमी कोई फिर बोली मानत करता है, कुर्बानी मानत करता है। अगर कबूल करता है तो भी तो अगर एक जाति का कोई कबूल नहीं करता ने श्रेष्ठों ने नहीं करता था तो दूसरे धर्म में आप वो डूब जाता, वो थकता नहीं, उस देश में आदमी रहता नहीं। फिर भी तो दोनों को तो बराबर उसी ने देखते हैं तो दोनों बराबर रह जाता है। दोनों बोलता है हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, वो बोलता है हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। अगर स्वर्ग में जाएगा तो दोनों श्रेष्ठ तो एक खेल तो वही करता है, पूरा विश्व में पूरा दुनिया में खेल तो वही करता है, ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड में खेल उसी ने करता है। सारे को खिलाता है पिलाता है चलाता है, उसी ने चलाता है खिलाता है पिलाता है। तो ষষ্ঠ আমায় ঘৃণা না করিলে তুই করবি কোন দলিল মূলে, তো ষষ্ঠ আমায় ঘৃণা না করিলে তুই করবি কোন দলিল মূলে। যার তুই যারে মানিয়া চলেছে আমিও তো চলি দাদা রে আমিও তো चली। अगर आपका ষষ্ঠা मुझे घृणा नहीं करेगा, मान लो भगवान है अल्लाह नहीं, तो भगवान सिराज फकीर को देखकर कोई घृणा नहीं करेगा। खिलाता है पिलाता है चलाता है, हर दुआ कबूल करता है, मन से पूरा करता है। तो फिर अगर आपका षष्ठा मुझे देखकर घृणा नहीं करता है या अल्लाह ने किसी हिंदू भाई को देख के घृणा नहीं करता है, मंदिर में जाता है पूजा करता है तो भी उसको देख के घृणा नहीं करता है, देख कर घृणा नहीं करता है, उसको बचा कर रखा है, खिलाता है पिलाता है। फिर मैंने किसी हिंदू भाई को देख के घृणा करूं तो मान लो षष्ठा को उल्टी करना होगा कि नहीं? तो षष्ठा का अगर उल्टी करेंगे तो मेरा धर्म माना मुझे कैसे होगा कि नहीं? मेरा धर्म में माना होगा कि नहीं? ये आप सोचिए, मैं तो सोचे रहा हूं। तो फिर अगर बोलने में कुछ गलती हो गया, भाषा की उल्टी सीधे हो गया तो मुझे माफ कीजिए। एक बात और देता हूं नजीर, हमारा आदमी ने इंसान ने कोई बीमार में पड़ जाता है तो हम लोग जाता है हॉस्पिटल में अगर किसी को ब्लड लगता है, खून लगता है तो खून हम लेता है तो खून में तो लिखा रहता है ए ग्रुप B+B ग्रुप और कुछ ग्रुप लिखा रहता है, लेकिन कौन ब्लड कौन सा खून हिंदू भाई का है, कौन सा खून मुसलमान भाई का है, कौन सा खून गोरू खा के खून पैदा हुआ है, कौन सा खून। और जो लोग हम बोलते हैं शुक्र, कोई बोलते कालो खासी या खासी काटा या जावाई खा के कौन सा खून है उसका किसी को मालूम नहीं है। फिर उसी खून लेकर मुझे कोई हिंदू भाई लिया मुसलमान की ब्लड, अगर कोई मुसलमान भाई ने लिया हिंदू का ब्लड, उसी ब्लड से होता है बीज जाग, जिसका हम बोलता है बीज बोलता है, धातु बोलता है, कोई भी वो हुआ है उससे पैदा है तो लड़का लड़की जन्म पैदा होता है। तो उसी खून से मान लो ताले तो अब आप समझ लो जो ब्लड लिया किसको मालूम नहीं, और जो लड़का लड़की ने पैदा किया वो उसका अब मालूम नहीं। तो घृणा किसको कहोगे? अगर बुराई से किसी को देखोगे, अगर मान लो जो लड़का पैदा हुआ मुसलमान के ब्लड में हिंदू का घर में वो बन गया साधु, अगर और कोई भी मुसलमान भाई ने ब्लड लिया हिंदू भाई को जो सुअर का मांस मीट खा के जो ब्लड पैदा हुआ उसी ब्लड लिया मुसलमान भाई ने, और वो ब्लड लिया मौलवी बन गया, वो करता है इमामती नमाज पढ़ाता है, कोई साधु बन गया साधु पढ़ाता है। फिर भी वो ब्लड लेकर मुसलमान भाई की जो बीर्ज पैदा आता है, बीर्ज से लड़का लड़की पैदा होता है, अगर वो लड़का फिर भी मैं क्या कहूँ, आप लोग सोचो दुनिया में शुद्ध हम लोग करता है वो हिंदू है और मुसलमान है, ये क्या सोचा है? धर्म तो डिवाइड करना रखा है उसी ने एक सोचता। तो क्या कहे भाई, आप लोग अपना दिल से सोचिए दुनिया में कैसे चलना है। अपना धर्म एक बात है, जहां पर जिसको जन्म दिया है वो आप मान के चलो, यही अच्छा होगा। अगर इससे अच्छा आपका और दूसरे को धर्म लगेगा तो फिर वही मानो, अच्छा दिल से मान, जैसे मानना है वैसे मानो। किसी धर्म के ऊपर बुराई से मत देखो, किसी धर्म को बुराई से मत देखो,
तो आपका इस दुनिया में भी अच्छा होगा, आखिर में भी अच्छा होगा, आखिर में सस्ता मिल जाएगा, दुनिया में भी सस्ता मिलेगा। यही सोच के आप लोग दुनिया में चले। सभी के ऊपर फिर भी सलाम, फिर भी नमस्कार। फिर भी बोलता हूँ, भाषा में कुछ बोलने में गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके मैं सिराज फकीर आपके पास से आज अभी विदाई लेता हूँ। अगर उस ने मेरे हयात रखे तो भी बाद में फिर देखा जाएगा। गाना गजल मैं हफ्ताह में एक बार एक गाना देता हूँ। न्यू अर्थात नतून न्यू गाना। मेरे जितना गाना मैं बनाता हूँ और जो मैंने आज अभी भी गाया, ये भी मेरे 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 अपना बना हुआ है। और जितना मैंने गाना गाया, बाउल गाना गाया, गजल भी गाया, वो मेरा अपना बना हुआ है। और जितना गाएंगे अगले में हर हफ्ता में एक बाउल, एक गाना और एक गजल गाएंगे। ये भी मेरा अपना बना हुआ गाएंगे। एक हम मेरा कोने का इतना ताकत नहीं है, सारे ताकत उसी का सोचता का है, उसी का है जो दुनिया चलाता है। वही उसी का पर मेरा भी भरोसा है। मैं जो करता हूँ उसी ने मुझको करता है, जो मैं लगता हूँ उसी ने मुझसे लिखाता है। ये मेरा विश्वास है। ये विश्वास में दुनिया में चलता हूँ। ये तो फिर भी विदाई लेता हूँ। फिर दोबारा सभी के ऊपर सलाम और नमस्कार। सोचता नहीं, सभी को अच्छा कीजिए, दुनिया में समझने का दिमाग दीजिए, दुनिया में अच्छे तरह चलाए एवं आखिर में सभी का भला कीजिए। ये मैं दुआ अभी आपके सामने नहीं करता हूँ। जब मैं नमाज पढ़ता हूँ हर टाइम त्रिजगत के जीव कीट पदार्थ जीन इंसान गुजरे गए पैगंबर, त्रिजगत के पैगंबर, त्रिजगत की धर्म जाजक, त्रिजगत की जिन इंसान की हर टाइम सलाम देता हूँ, सलाम जनाता हूँ। फिर भी उसी का भला के लिए दोनों जगत की स्वच्छता के पास दुआ फरमाता हूँ, दुआ मांगता हूँ, दुआ करता हूँ सभी के लिए हर टाइम करता हूँ। ये बुरा बात नहीं है। ये मैं करता हूँ जो जिस टाइम में क्लास 8 में पढ़ता था, 1976 साल में पढ़ता था, उसी टाइम से मैं यही तरह दुआ करके आ जाता हूँ, अभी भी करता हूँ। और जितने दिन में बच्चे रहेंगे दुनिया में रहेंगे, इतना दिन में करेंगे। आज जो टाइम नमाज पढ़ता हूँ उसी टाइम स्लिप नहीं, चलते फिरते में जो भी याद आता है तब भी मैं ये भी दुआ करता हूँ। त्रिजगत की जितना जीन इंसान है, पीर पैगंबर बुले बुजुर्गान है, धर्म जाजक है, सभी के लिए, सभी जाति के लिए, सभी धर्म की जाति के लिए मैंने दुआ फरमाता हूँ। अगर इसका मेरा भूल है तो सोचता बुझेगा, सोचता मेरे दिमाग में जो देता है वही मैं करके जाता हूँ। यही लास्ट मेरा बात है। यही फिर भी सभी के ऊपर सलाम या नमस्कार है। आप या मेरा सलाम नमस्कार कबूल कीजिए, दुआ कीजिए, सोचते मेरे हाथ बढ़ा दीजिए। फिर भी तो फिर आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात हो जाएगा। कभी हफ्ता में एक बार तो हो जाएगा ही, 2-3 बार। एक दिन देता हूँ गजल गान, एक दिन देता हूँ बाउल गान, एक दिन देता हूँ गाना, और एक दिन देता हूँ इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में देता हूँ। यूट्यूब में मेरा चैनल है दिशा लाइट मेरा चैनल है, अपना चैनल है दिशा लाइट बनान होगा। इसका मीन्स वर्ड मीन्स होगा DISHAR दिशा LIGHT लाइट। ये आप सर्च करके लिख लेंगे तो मेरा चैनल आपका मिल जाएगा। और फेसबुक में आपका फ्रेंड्स रहा तो कुछ नहीं करना है, मिल जाएगा। अगर फेसबुक पे आपका फ्रेंड्स नहीं बना हुआ है तो उसके लिखेगा सिराजुद्दीन अहमद। उसका वर्ड मीनिंग होगा SIRAJUDDIN सिराजुद्दीन अहमद AHAMED अहमद सिराजुद्दीन अहमद। ये आप लिख लोगे फेसबुक में सर्च करके तो आपका मेरा चैनल आपका मिल जाएगा, यह भी मिल जाएगा। तो सभी के ऊपर फिर भी सलाम और फिर नमस्कार। आप लोग अच्छा रहे, स्वस्थ आप लोग को ठीक रहे, जान से हालत से ठीक रहे, ये दुआ करके मैं आज के दिन के
आज के दिन विदाई लेता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9593177778।